अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप अच्छे से समझिएगा। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं। दो टाइप्स होती हैं, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस जनरेटर्स। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी थेरेपी। सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। रेडिएशन थेरेपी मे बी डिफाइंड एज अ ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ रेडिएशंस। ये कोई भी रेडिएशन थेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें रेडिएशंस आए। द टर्म्स एक्टिनोथेरेपी इज आल्सो यूज्ड फॉर दिस, यानी कि एक्टिनोथेरेपी भी इसको कहते हैं। एनी हॉट ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेज सच एज सन्स, बल्ब, कोल फाइन्स, गैस एंड वायर्स एक्सेट्रा। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो होती है ना वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा नेचुरल सोर्स है, वो है सन। इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन आल्सो प्रोड्यूस बाय द आर्टिफिशियल जनरेटर्स। आर्टिफिशियल जनरेटर्स जो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस, आगे चल के वो इसकी बात कर रहे हैं। अब आती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, कि हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी, हर रेडिएशंस की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो वेरी करती है। इतने से लेके इतने तक इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, फिर उतने से लेके उतने तक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। इस तरह काफ़ी रेडिएशन थेरेपी है जिनकी हमने वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। इस वैल्यू से हम पहचान सकते हैं ये कौन सी रेडिएशंस हैं। अब इसकी आती हैं टाइप्स क्या है। In the physiotherapy departments, infrared waves are produced by two types of generator। यानी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में हम दो तरह के जनरेटर यूज़ करते हैं जिससे इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। एक है नॉन लुमिनियस जनरेटर, दूसरा आता है लुमिनियस जनरेटर। अब देखिए, नॉन लुमिनियस जनरेटर जो होती है ना वो प्रोवाइड करते हैं इंफ्रारेड रेज ओनली, यानी कि ये सिर्फ प्योर इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करती हैं। मगर जो लुमिनियस जनरेटर्स हमारे पास होते हैं वो इंफ्रारेड भी प्रोड्यूस करते हैं, विजिबल रेस भी प्रोड्यूस करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये तमाम रेस जो हैं ये हमारे पास रेडिएशन थेरेपी में ही आती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू, इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल लें 250 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर से अगर फ़र्ज़ करें इंफ्रारेड आती है तो 300 से लेके 400 तक विजिबल आएगी, 400 से लेके अल्ट्रावायलेट तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट के आएंगी। इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से डिफरेंट होती जाती हैं। Therefore, non-luminous generators are termed an infrared radiation generator because they emits only infrared rays। यानी कि हमारे पास जो नॉन लुमिनियस है वो इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करते हैं और जो लुमिनियस है वो तीनों टाइप्स की रेज प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। ये एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द हीट प्रोड्यूस बाय लुमिनियस जनरेटर्स इज आल्सो नोन एज अ रेडिएशन हीट। रेडिएशन हीट हमें क्यों कहा गया इसको, क्योंकि लुमिनियस जनरेटर वो तीनों तरह की रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। रेडिएशंस यानी कि एक रेडिएशंस आ रही हैं जो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने पढ़नी है फर्स्ट टाइप, नॉन लुमिनियस जनरेटर। नॉन लुमिनियस जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट होता है और सेल वाउंड ऑन अ सिलेंडर, यानी कि पूरा एक सिलेंडर होता है। ये हमारे पास जो स्लाइड है इसमें हमने पूरा वो देखा हुआ है कि जो हमारे पास नॉन लुमिनियस जनरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो किस तरह बना हुआ है और वो किस तरह रेडिएशंस को इमिट करता है, तो हमने ये सारे इसमें पढ़ना है। यानी कि इसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जैसे फायर प्ले है और प्रोलेसिन है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर व्हेन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब एक इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम जब स्विच लगाते हैं सॉकेट में, जब स्विच लगाएंगे तो उसको बटन ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वायर से, तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी। अब हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, दिस हीट इज प्रोड्यूसेस इंफ्रारेड रेस। ये हीट जो होती है ये आगे कन्वर्ट हो जाती है रेस की फॉर्म में, विच ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रोलेसिन। प्रोलेसिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लगा होता है उसके अंदर, पूरे स्टैंड के अंदर। प्रोलेसिन गेट हीटेड, जब वो इलेक्ट्रिसिटी आई उसने ट्रांसफ़र किया वायर से और हीट प्रोड्यूस हुई। अब प्रोलेसिन जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो हीट होगा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन आपको पता है ना कि जैसे कि हीट जो होती है ना वो कंडक्ट हो जाती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द रेडिएशन जनरेट इन दिस वे आल्सो इंक्लूड सम ऑफ द विजिबल रेज। यानी कि हम नॉन लुमिनियस पढ़ रहे हैं
इसमें आएगा कि हमारे पास विजिबल रेस भी प्रोड्यूस होंगी। देयरफॉर टू अवॉइड दिस कॉइल इज एम्बेडेड इन द फायर क्ले अनप्रोलेसिन और प्रोड्यूस बिहाइंड फायर क्ले। इस चीज़ को हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ पे फायर क्ले जो है ना यूज़ किया हुआ है। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोलेसिन से करेंगे तो वो हमारे पास विजिबल रेस भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इंफ्रारेड रेस चाहिए, इसलिए हम उसको बिहाइंड प्लेस कर देते हैं फायर क्ले के। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना वो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब अनदर टाइप ऑफ नॉन लुमिनियस जनरेटर भी होते हैं जो स्टील की ट्यूब होती है विद इन विच द इलेक्ट्रिक कॉयल इज एम्बेडेड। इलेक्ट्रिक कॉयल होती है एम्बेडेड होती है सम मटेरियल्स के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं बट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट्स होते हैं। Electric current is passed through the central coil and thus heat is produced. The steel tube thus emits infrared. यानी कि हमारे पास दो तरह के इस तरह के जनरेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें नॉन लुमिनियस जनरेटर्स जो होते हैं ना वो टेक सम टाइम्स टू गेट हीट अप। वो कैसे, हमने यहाँ इस लाइन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वायर के अंदर से, फिर हीट प्रोड्यूस होगी। वो भी फायर क्ले पहले गर्म होगा, फिर उससे हमारे पास रेडिएशंस निकलेंगी। तो हमें इसमें टाइम चाहिए। तो जब भी पेशेंट आए, पेशेंट आने से थोड़ा देर पहले हमने इसको 5 to 7 मिनट पहले ही हमने नॉन लुमिनियस जनरेटर ऑन कर देना है। यानी कि पेशेंट आया है उसको लगाने से पहले ही हमने हीटर को ऑन कर देना। जैसे हम आम तौर पे हीटर्स को ऑन कर देते हैं ना, जैसे सर्दियां हैं तो हीटर्स को हम स्विच लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं कि थोड़ी सी हीट जनरेट हो, फिर ही रूम गर्म होगा। इस तरह ये नॉन लुमिनियस जनरेटर्स भी ऐसे होते हैं। हमने पेशेंट आया तो उसको लगाने से 5 से 7 मिनट पहले हमने नॉन लुमिनियस जनरेटर्स को ऑन कर देना ताकि वो गर्म हो जाए, फिर ही हमारे पास रेडिएशन जो है वो पेशेंट तक पहुँचेंगी। ये देखें, ये है हमारे पास नॉन लुमिनियस जनरेटर। ये देखें एक पूरी स्टैंड लगा हुआ है, उसके नीचे इसका एक जनरेटर लगा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। फिर ये एडजस्टेबल स्टैंड है, हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी, यानी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है। फिर ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, कॉयल एम्बेडेड होती है फायर क्ले के ऊपर। देखें ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इसलिए लगा होता है, ये गोल चीज़ इसलिए लगी होती है क्योंकि हमारे पास एक फायर क्ले है ना दरमियान में। ठीक है। अब वो जब हीट जनरेट करेगा तो ये रेस इससे टकरा के इस तरह आपस में टकरा के फिर पेशेंट की बॉडी के ऊपर रेस जो है ना वो पेनिट्रेट होती हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। ये है हमारे पास नॉन लुमिनियस जनरेटर। अब आता है हमारे पास सेकेंड टाइप, लुमिनियस जनरेटर क्या होते हैं। लुमिनियस जनरेटर जो होते हैं ना वो इमिट करते हैं इंफ्रारेड, विजिबल्स एंड फ्यू अल्ट्रावायलेट रेस। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो लुमिनियस जनरेटर है वो 3 तरह की रेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो नॉन लुमिनियस है वो ओनली प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेस। लेकिन वो विजिबल भी कर रहे थे, लेकिन हमने उसके फायर क्ले को उठा के बिहाइंड प्लेस कर दिया उसके, जिससे हमारे पास सिर्फ इंफ्रारेड आ रही थी। अब देखें ये 3 तरह की रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज जनरेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इनक्रेडिसेंट लैम्प्स और बल्ब। ये लैम्प्स होते हैं और बल्ब्स होते हैं। एंड लैम्प कंसिस्ट ऑफ वायर। जो लैम्प होते हैं वो वायर पे कंसिस्ट होते हैं जो एनक्लोज करते हैं ग्लास बल्ब को, विच में कंटेन एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। इसमें गैस होती है जो कि एट लो प्रेशर होती है। ठीक है। द फिलामेंट इज अ कॉइल ऑफ फाइन वायर विच इज़ यूजली मेड ऑफ टंगस्टन। अब ये टंगस्टन क्या होती है? टंगस्टन इज अ metal which is used because it can tolerate repeated heating and cooling। हम ये टंगस्टन लुमिनियस जनरेटर में लगाते हैं और ये टंगस्टन एक मेटल है जो कि ये कैपेसिटी रखता है कि हम इसको बार बार ऑन करेंगे तो वो बार बार बर्दाश्त कर लेगा, बार बार हम इसको ठंडा करेंगे तो वो बार बार बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट है वो सीरीज में आते हैं, यानी कि एक पेशेंट आया फिर अगला पेशेंट भी ज़रूर आएगा। आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपने लुमिनियस जनरेटर को ऑन किया, पेशेंट पे लगा रहे हैं। ठीक है। आप पेशेंट का सेशन ख़त्म हो गया, आपने फ़ौरन उसको ऑफ कर दिया। अगला पेशेंट चला गया, अब दूसरा पेशेंट आएगा, आप उसको दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा रेडिएशंस देंगे, फिर ऑफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेशेंट आएगा, फिर आप ऑन करेंगे, फिर उसको रेडिएशंस देंगे, फिर ऑफ कर देंगे। तो इसके बार बार ऑन होना और बार बार ऑफ होना, यानी कि हीटिंग एंड कूलिंग, रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग जो टॉलरेट कर सकता है वो टंगस्टन मेटल है। इसलिए हम लुमिनियस जनरेटर में लगाते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, लेकिन हम इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है। These luminous generators emits करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच वेवलेंथ बिटवीन होती है 350 नैनोमीटर और 4000 नैनोमीटर के दरमियान। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द रेज हैविंग द वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ 1000 नैनोमीटर, यानी कि 350 और 4000 नैनोमीटर के दरमियान में लुमिनियस जनरेटर की वेवलेंथ है। जो मैक्सिमम रीजन होती है वो 1000 के दरमियान, यानी कि 1000 के दरमियान ही है ना 350 और 4000।
द फ्रंट ऑफ द बल्ब इज़ यूजली रेड। आपने कभी देखा होगा अपने प्रैक्टिस में या कहीं भी आप